गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट आपका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स की बात है और न्यूक्लियर का मतलब आपका न्यूक्लियस से है। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं जो आपके बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं। ठीक, अब ये वो फोर्स है जो क्या करता है, फोर्स जो आपका बाइंड्स करता है किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इन द न्यूक्लियस। किसे बाइंड करेगा ये, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ये उनको बाइंड करेगा। ठीक, और ये आपके पास में वहाँ पर क्या रहेगा, अगर कोई एट्रैक्टिव फोर्स आपका ना होता उनके बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, ठीक, तो प्रोटॉन प्रोटॉन पर आपका रिपल्सिव फोर्स लगाता, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है, लाइक चार्जेज आपके रिपेल करते हैं। ठीक, और रिपल्सन अगर उनका होता तो वो क्या होता, आपका अनस्टेबल होता, क्योंकि वो उसको उससे बाहर निकाल देता। अब जो ये इससे नेक्स्ट बताया गया है, ये अट्रैक्टिव फोर्स आपका ग्रेविटेशनल तो नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन तो आपका ऑलरेडी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस के कंपैरिजन में वीक फोर्स आपका होता है, नेग्लिजिबल फोर्स आपका ये रहेगा। तो एक नया आपके पास में फोर्स आता है, कौन सा फोर्स आपके पास में आएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपके पास में यहाँ पर बनेगा। मतलब वो फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के इनसाइड बाइंड अप किए हुए हैं, और जितने भी आपके फंडामेंटल फोर्सेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपका ये होगा, जो 10 टाइम 100 टाइम आपका स्ट्रॉन्गर है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है तो ग्रेविटेशनल से होगा 10 पावर 38 टाइम। ठीक, अब जो ये फोर्स आपका है वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की आप बात करते हो, तो ये फोर्स आपका है वहाँ पर क्या, चार्ज इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी उतना ही लगेगा जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ये लगेगा। ठीक, और जो आपके पास में है इसकी जो रेंज की बात करें वो बहुत स्मॉल होगी, क्योंकि ये बात है न्यूक्लियस के इनसाइड, और न्यूक्लियस का साइज होगा 10⁻⁻15 मीटर तक की इसकी रेंज होगी। ठीक, और ये आपका रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई के लिए आपका ये रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये नहीं होगा तो न्यूक्लियस आपका स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक, और जो आपके पास में वहाँ पर है इलेक्ट्रॉन के कारण ये फोर्स नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपके पास में आउटर ऑर्बिट्स में होता है, इनसाइड न्यूक्लियस तो आपके पास में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और जो यहाँ पर इस डीप स्टडी की गई, आगे पाया गया, तो ये पाया ये गया कि जो फोर्स आपके पास में है ये क्वार्क्स के कारण आपका फोर्स वहाँ पर बनता है। किसके कारण होगा, ये क्वार्क पार्टिकल के कारण आपका फोर्स ये रहेगा। अब जो लास्ट फंडामेंटल फोर्स आपका है वो कौन सा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स आपके पास में कुछ एक न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं या न्यूक्लियर प्रोसेस आपके होते हैं, जैसे बीटा डे के आपका है, उनमें आपका ये फोर्स इन्वॉल्व होता है। अब बीटा डे के क्या होता है, अगर आपके पास में कोई भी एटम या न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, ठीक, तो वो स्टेबल होने के लिए अपना वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर वो बैलेंसिंग करवाता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर की। तो कहीं ना कहीं उनके वहाँ पर इंटर कन्वर्जन होते हैं, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, तो ये आपका बीटा डी के होता है। और जब बीटा डी के आपका होता है तो ये डी के वहाँ पर एमिट करता है पार्टिकल्स को, और पार्टिकल आपका कहलाता है वहाँ पर कौन सा, न्यूट्रिनो, और साथ में वहाँ पर किसको एमिट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर एमिट करेगा। और 12th क्लास में आपके पास में बड़ा डेप्थ में आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स भी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी, लेकिन 11th क्लास में आप पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक, अब जो वीक न्यूक्लियर फोर्स आपका है, इसका मतलब ये ही नहीं कि आपका ये वीक नाम है तो ये बहुत ज़्यादा वीक है, बल्कि आपका ग्रेविटेशनल से तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रो से आपका ये वीक होगा। ठीक, तो जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपके पास में रहेगा, तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स आपके पास में है इसकी रेंज भी क्या होगी, इसकी रेंज भी आपके पास में वहाँ पर स्मॉल रेंज फोर्स आपका होगा, ये 10⁻60 मीटर इसके वहाँ पर रेंज रहेगी। क्लियर है। तो अब तक जो हमने पढ़ा फंडामेंटल फोर्सेस हमने कवर कर लिए हैं नेचर के, आप इनको ध्यान से समझिए, पढ़िए और अच्छा कीजिए। थैंक यू।